क्लास 8 साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। कपड़े किसी न किसी फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, जिसमें नेचुरल सोर्सेज में आपके कॉटन है, वूल है एंड सिल्क इस टाइप के आएंगे, और जो नायलॉन इत्यादि हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज में आते हैं। इनका एक लिस्ट ऑफ कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट इनटू नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। उनके नाम लिखने हैं, जो फाइबर्स के जो भी कपड़े हैं या जो भी आर्टिकल्स बने हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल फाइबर से और आर्टिफिशियल फाइबर से। अब बात करते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together. It is actually a chemical substance. Many small units combine to form a large units called polymers. Polymers जो ग्रीक वर्ड है उसमें पॉली एंड मर दो चीज़ें हैं। पॉली मीन्स मनी एंड मर मीन्स यूनिट, या हम इसे पार्ट भी कहते हैं। तो मनी पार्ट्स कई यूनिट्स एक साथ मिलके बनाते हैं पॉलीमर, जिसमें कई यूनिट जो है रिपीट होके बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयॉन्स एंड नायलॉन एंड पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, दीज ऑल आर द सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट वन इज रेयॉन। रेयॉन इज जस्ट लाइक सिल्क फाइबर, चीपर देन सिल्क, और आसानी से सिल्क की तरह इसे भी बुना जा सकता है और उसे सस्ता ही मिलता है। मेनली अगर रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उसके बेड शीट्स बनते हैं, और ऊल के साथ अगर मिक्स कर दें रेयॉन को उसे कारपेट्स बनते हैं। इसी तरह नायलॉन है। नायलॉन अनदर मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर हम इसे कहेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, इनसे बनता है। इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें स्ट्रॉन्गनेस होती है, इलास्टिसिटी होती है एंड लाइट वेट इसका होता है। इट वॉज ए लस्टर एंड ईजी टू वॉश, धोने के लिए बहुत ईजी होता है, आसानी से धुल जाता है। बहुत पॉपुलर है। वी यूज़ मनी आर्टिकल्स सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथ ब्रशेज, शीट, बेल्ट, ये चीज़ें स्लीपिंग बैग से है, कॉटेज है, ये सब चीज़ें नायलॉन से आजकल बहुत चले हैं। और पैरासूट भी, और रॉक क्लाइंबिंग में जो रॉक बनता है वो, और रॉक क्लाइंबिंग में जो रॉक बनता है वो रॉक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत वो होता है, वो भी नायलॉन का बनाया जाता है। पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अंडर सिंथेटिक फाइबर. This fiber does not get wrinkled easily and it easy to wash, so it is quite suitable for making dress materials. Terylene इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। Terylene is popular polyester. It can be drawn into very fine fibers. We wear sweaters and shawls, blankets in the winter. ये इससे बना रहता है टेरलिन से। There are clothes made from acrylic are relatively cheap. ये सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इनके कुछ विशेष करैक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स मेनली ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, आसानी से उनको मेंटेन कर सकते हैं। टेक लेस टाइम टू ड्राई, जल्दी सूख जाते हैं, और कम वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। इजीली आप वॉश कर सकते हो उनको। यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ ऑफ नायलॉन का, जैसे ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उसका जो रोप है ये बनाया है, ये देखिए पैरासूट है, इसमें भी नायलॉन का बहुत ही उपयोग होता है। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन, ये घरों में आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें, टूथब्रश है, ये सब बने हैं। नायलॉन, टू टाइप्स ऑफ नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक एंड अदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली बाय हीटिंग,
और दूसरे टाइप का है जो थर्मोसेटिंग है। उसमें क्या होता है कि मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट बाय हीटिंग। हीटिंग करने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। जो पहला वाला थर्मोप्लास्टिक जिसे कहते हैं, टॉयज़ हैं, कॉम्स हैं और वेरियस कंटेनर हैं, उनको वो बनाए जाते हैं इससे। और जो थर्मोसेटिंग है उसमें मेनली वैकेलाइट एंड मेलामाइन दो चीज़ें हैं। ये वैकेलाइट का और मेलामाइन, ये वैकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जो स्विच इत्यादि हैं, हैंडल्स हैं कई पेन के, वो हैंडल्स बनाए जाते हैं इनसे। ये बिजली के जो स्विच बॉक्स आपने देखे होंगे वो वैकेलाइट के होते हैं, वो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ये यहाँ पर कुछ देख सकते हैं चित्र। आजकल जो प्लास्टिक का यूज़ है बहुत सारे घरों में, टॉर्च है, कई डब्बे हैं, कई बोतल हैं, कई बच्चों के खिलौने हैं। मैक्सिमम जो है प्लास्टिक का यूज़ वहाँ पर होता है। प्लास्टिक मटेरियल्स चॉइस है इसमें। देखो, इफ़ यू थिंक स्टोर फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, इनको सबको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कहीं न कहीं कैंस या कोई भी उसका डब्बा उसी का होगा। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, एक तो ये इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल अधिक पहुंचता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, उसमें से करंट नहीं लगता है या हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर एक बड़ी बात आती है। तो इन्वायरमेंट के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल्स है बहुत घातक होते हैं, विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पर दो प्रकार के मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। जो नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कोई चीज़ सड़ जाता है आसानी से, तो वो बायोडिग्रेडेबल हुआ। जैसे कोई पत्ती सड़ती है या कोई छिलका सड़ता है, वो बायोडिग्रेडेबल मेथड से सड़ता है, या कागज़ सड़ता है। which do not easily decompose by the natural process is termed as non biodegradable। जो इजीली नहीं, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो इजीली नहीं डिकम्पोज होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल उनको बोलते हैं। तो लगभग 7 ईयर डिकम्पोज में लेता है प्लास्टिक की चीज़ें डिकम्पोज होने में। तो इसके साथ साथ जो नॉन डिग्रेडेबल हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़। ये चीज़ें हैं जो हम एक अच्छे नागरिक के होने के नाते एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स विकसित करने के लिए 5R का यूज़ करते हैं। 5R प्रिंसिपल इसको कहते हैं। रिड्यूस, कम करना, किसी चीज़ का उपयोग कम करना। जैसे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करोगे तो रिड्यूस, अपने आप वो बाहर से कम बनेंगे, कम इन्वायरमेंट में आएंगे। रीयूज़ मतलब कई चीज़ें, डब्बों का दोबारा यूज़ करते हैं आप, रीयूज़, तो उतने डब्बे कम बनेंगे फैक्ट्री में। रिसाइकिल, किसी चीज़ को आप रखेंगे, रिसाइकिल करेंगे, जैसे डब्बों का आप दे देंगे, वो कबाड़ वाले को देते हैं कई बार, तो वहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है और दोबारा उसका यूज़ हो जाता है। नहीं तो वो मिट्टी, पानी को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करेगा। रिकवर, दोबारा से कवर उसको करना है। तो रिफ्यूज़, इनकार करना, जैसे दुकानदार आपको कोई चीज़ देता है प्लास्टिक के थैले, तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं उसको। ये कुछ हैबिट्स हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स हैं। इस तरह से आप चित्रों का देख के इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके।